वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम सरबराहान से टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का यूएई के सदर से टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सयाहत में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का यादा। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता, सदर ईरान के सुप्रीम लीडर और अवाम को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान और ईरान हमसाया ममालिक की हैसियत से तिजारत में इजाफे से फ़ायदा उठा सकते हैं। सरहदी सलामती जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए मज़ीद करीबी ताउन की भी ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म और मलेशिया के हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता, ईद की दिली मुबारकबाद पेश की। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ से भी टेलीफोन पर मुख्तसर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म का बहरैन के बादशाह से टेलीफोनिक राबता, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का कज़ाकिस्तान के सदर से भी टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कज़ाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक की मुस्बत पेशरफ्त को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्कमेनिस्तान के सदर से भी टेलीफोनिक राबता, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त देखना हौसला अफजा है। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह के तबादले जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना और डेरा इस्माइल खान में चहकान का दौरा। सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने मगरबी सरहद पर ईद की नमाज अदा की और पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। फौजी जवानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की कौम के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन और मिसाली खिदमात को सराहा। कहा, आपका अज़्म और सलाहियत न सिर्फ वतन को महफूज रखती है बल्कि मुल्क से गहरी मोहब्बत की मिसाल भी देती है। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के शाना बशाना मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा, जिन्होंने दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ हमेशा बहादुरी का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन की अनथक मेहनत और कामयाबियों को शोहदा और अमन इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियों से मंसूब किया। कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ की आमद पर इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की कौम को ईद पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि अदलिया, कानूनी बरादरी और पाकिस्तान के अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद का मुबारक दिन हमें हमदर्दी और रवादारी की खूबियों की याद दिलाता है। हम कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा करते हैं। अल्लाह करे ये ईद हमारी कौम के लिए अमन, खुशहाली और खुशियाँ लाए। अल्लाह की अता नेमतों को मेहरबानी और सखावत के साथ बाँटें। आइए हम अपने में से इन कम नसीबों को याद करें। ऐसी सोच हमें भाईचारे और इंसाफ की बालादस्ती पर मबनी मुआशरे की तरगीब देती है। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। नमाज ईद उल फितर के हज़ारों छोटे बड़े इज्तिमात लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में नमाज ईद की अदायगी उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं, गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर मुबारकबाद का दिन। दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से नाजरीन को ईद मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से अवाम को ईद की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, ईद उल फितर पर हमें अपने उन बहन भाइयों को याद रखना चाहिए जो मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अख़ुवत और हमदर्दी का दर्ज देता है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से ख़तरात लाहक हैं। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फ़िरका वारियत से बचना होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। आसिफ अली जरदारी शहरियों में घुल मिल गए, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद पढ़ी। हमजा शहबाज और दीगर पार्टी रहनुमा भी शरीक। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद पढ़ी। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जाती उम्रा में बुजुर्गों की कब्रों पर हाज़िरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद पढ़ी। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। बिलावल भुट्टो शहरियों से ईद मिले और मुबारकबाद दी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी, फातिहा खानी की। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर कामरान टेसोरी, वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़ारूक सत्तार और दीगर रहनुमाओं ने नमाज ईद अदा की। लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल फ़ितर का बड़ा इज्तिमा, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने नमाज ईद पढ़ाई। दाता दरबार और फैसल मस्जिद में रूह परवर इज्तिमात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज और कैप्टन सफदर समेत दीगर अहले खाना भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वालिदैन की कब्रों पर हाज़िरी, फातिहा ख़्वानी की। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। ईद का पहला रोज़ ख़त्म, दूसरे दिन का प्लान तैयार। कल के मेहमान आज बनेंगे मेज़बान। दावतों और मज़ेदार खानों का दौर चलेगा। ख़वातीन ने मेन्यू फाइनल कर लिया। लजीज़ पकवान तैयार होंगे। यारों दोस्तों की महफिल जमेगी। खूब हल्ला गुल्ला होगा। शहरियों ने सैर सपाटे का भी प्लान बना लिया। जी भर के सैर व तफरीह होगी। छोटी ईद पर बच्चों के बड़े मंसूबे, ईदी जमा करने के बाद खर्च करने का मिशन। किसी ने वालिदैन के साथ पार्क का रुख किया तो कोई चिड़ियाघर पहुंचा। इस्लामाबाद के पार्क्स में बच्चों की मौज मस्ती, झूले भी लिए। शहरियों की बड़ी तादाद ईद और मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए दामने को पहुंची। कराची में फैमिली सी व्यू पर पहुंची। सैर व तफरीह में मसरूफ। लाहौर के चिड़ियाघर में बच्चों ने फैमिलीज के हमरा डेरे डाल लिए। मनपसंद जानवरों के साथ सेल्फीज। गुजरावाला में भी बच्चों ने तफरीह गाहों और पार्क्स में मौज मस्ती की। किसी ने झूले लिए तो कोई घुड़सवारी से लुत्फ अंदोज हुआ। पेशावर में भी बच्चों ने ईदी उड़ाने के लिए पार्क्स का रुख किया। कोयटा में बच्चों ने झूले लेने के लिए मेलों की रौनकें बढ़ा दी। ईद के मौके पर मुलाकात के लिए भुट्टो हाउस नोडेरो के दरवाजे खोल दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहरियों से मुलाकात की। अपने हल्के समेत मुल्क भर से आए शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए हिदायत जारी की। बिलावल भुट्टो से मेयर लाड़काना की भी मुलाकात। मेयर लाड़काना ने बिलावल भुट्टो को ईद की मुबारकबाद पेश की। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लाड़काना शहर में जारी तरक्याती स्कीमों और बल्दियाती नुमाइंदगान की कारकर्दगी से भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदगान आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में कोई कसर बाकी ना रखें। पूरी कौम ने ये इरादा किया है, ये मुसम्मम अज़म है कि दहशत गर्दी जो है वो किसी सूरत ना सिर्फ दहशत गर्द बर्दाश्त नहीं होंगे बल्कि उनके जो हमदर्द हैं ये किसी सूरत भी जो है वो ना जायज़ है ना ये एक्सेप्टेबल है। ये जो बात होती है ना कि जो उनके कोई मुतालबात हैं, उनका कोई मुतालबा नहीं है। उनका मुतालबा जो है वो पाकिस्तान को तोड़ना है। कोई मुतालबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, दहशतगर्दी का जवाब नहीं हो सकता। मासूम लोगों को शहीद करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शोहदा की फैमिलीज कौम की मौसिन है। शोहदा की कुर्बानियों की वजह से कौम आज ईद की खुशियाँ मना रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मुआशी इमरजेंसी और बहरान से बाहर निकल आया है। आइंदा दिनों में महंगाई मज़ीद नीचे आएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सब मुत्तहिद हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत से मामला ज़ेर बहस आए। अफवाज सिक्योरिटी इदारे आपके कल के लिए अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। तमाम सियासी पार्टियों को मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए यकजा होना पड़ेगा। मजलूम कश्मीरी फ़लस्तीनी आवाम के लिए दुआ गो हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया टॉक। कहा, नहरों के मसले को अफ़ाम व तफ़हीम से हल किया जाए।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद उल फितर पर शहदाए वतन को खराज अक़ीदत। मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रहायश गाह वाबडा टाउन आमद। शहीद के वालिद, भाई और दीगर अहले खाना से मुलाकात। फातिह खान की कहा, लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ख्वारिजियों से लड़ते हुए शहीद हुए। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र हैं। पूरी कौम शहदाए वतन की मक़रूज़ है और रहेगी। वतन अजीज़ को दहशतगर्दी की लानत से पाक करके ये कर्ज उतारेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। ईद की मुबारकबाद दी। मुराद अली शाह ने सदर ममलिकत को सिंध की सियासी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध ने सदर जरदारी से 6 कैनाल मनसूबे के सिलसिले में मुशावरत की। कैनाल मनसूबे के खिलाफ पार्टी के एहतजाजी जलसों, जुलूसों और धरनों की रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कैनाल्स मामले पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। पीपल्स पार्टी कभी भी सिंध के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल को अहम ऐलान करेंगे। अपोजिशन वाले चाहते हैं वफाकी हुकूमत गिराई जाए, मगर हम इनकी गेम कामयाब होने नहीं देंगे। वफाक को भी पता है वो पीपल्स पार्टी की वजह से हुकूमत में है। हम अगर साथ ना दें तो वफाकी हुकूमत गिर जाएगी। पीपल्स पार्टी अवामी वोटों से वफाकी हुकूमत को गिरा भी सकती है।